सो फाइनली ये पॉडकास्ट बहुत ही मुश्किल से अटेम्प्ट हो पाया है। मतलब ये जैसा आप कहें कि कोइंसिडेंट ये इनकी छुट्टी थी, ये इस समय राइट नाउ एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनकी जॉब है और इनका नाम है मिस्टर मनीष, जो कि एक लेजेंड है एमटीबी साइकिल की फील्ड में। और इनको पूरा इंडिया एक ज़माने में जानता था, मतलब हर लोग इनके छोटे छोटे बच्चे फैंस थे गलियों में। फिर इनके साथ क्या हुआ, इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, और इनको स्टंट राइडिंग के बारे में क्या मतलब सीखा और आप लोग को क्या सिखाना चाहते हैं, सारी बात करते हैं। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मनीष सिंह, जो कि बहुत ही अच्छे लेजेंडरी, इंडिया में इन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी ब्रेक की। मुझे याद है आपने 17 पॉइंट कुछ फीट का कुछ हाइशा रोलिंग स्टॉपी का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, 24 मीटर्स। हाँ 24 मीटर्स। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, बहुत सारा डिस्कशन होगा राइडिंग, फ्री स्टाइलिंग, एमटीबी, बीएमएक्स, सब चीज़ के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष है और मैं इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। और बचपन से मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक था। पहले स्टार्टिंग मैंने डांस से किया। डांस में मैं बीबॉइंग की तरफ ज़्यादा झुकता जा रहा था। डांस तो मैंने शुरुआत में हिप हॉप से किया, लेकिन डांस, म्यूज़िक, ये सब में ही एक हिप हॉप वाली जो एलिमेंट था वो मुझे बहुत पसंद था। और उसके बाद में मेरा रुझान, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव था, तो मेरा रुझान बी बॉइंग की तरफ चला गया। और जब मैं बी बॉइंग में थोड़े बहुत स्टंट्स वगैरह करता था तो उस चीज़ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। एक बार मैंने रास्ते में कुछ लोगों को स्टंट करते हुए देखा, तो उससे मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसा मुझे भी करना चाहिए। और देन लेकिन उस समय ये थॉट ड्रॉप कर दिया। देन एक बार ऐसे ही अपने फ्रेंड आयुष, जो कि फ्री स्टाइल राइडर्स का एक पार्ट था, उसके साथ मैं ऐसे ही जा रहा था, तो उसको वो थोड़ा बहुत स्टंट व्हीली वगैरह उठाता था। क्लासमेट था आपका वो? तो वो अपनी साइकिल बनवाने के लिए लाटूस रोड करके क्लासमेट था वो? हमारा क्लासमेट था। अच्छा। तो लाटूस रोड चारबाग के पास पड़ता है यहाँ पे लखनऊ में। तो वहाँ पे साइकिल्स का हब है। तो उस जगह पे वो अपनी साइकिल बनवाने गया था। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा। उस टाइम पहला इंटरेक्शन ही था कि आप रोली स्टॉपी से आए थे। अच्छा। तो आपने शायद 90 डिग्री टर्न भी करा था। तो अच्छा। वो चीज़ मेरे सामने पहली अपीलिंग है। हालांकि मैंने बहुत देखा है। मुझे सही से याद नहीं मेरे पास कौन सी साइकिल थी उस समय। आपकी साइकिल का बहुत हैवी साइकिल थी, कोई जैसे लग रहा था कि कोई बाइक ही है। अच्छा। और एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है क्या। कितने टाइम पुरानी बात है ये होगी बात 2011 की। 2011। तो ये एक पहला इंस्टेंस था कि पहला एक ऐसा इंसिडेंट था कि जिसने मुझे इंस्पायर किया स्टंटिंग की तरफ बढ़ने के लिए, कि अब तो यार ये मूव जो है ना, ये एकदम जैसे होता नहीं कि दिल ले जाता है कोई एक मूव। तो स्टॉपी देखी थी मैंने, लेकिन कभी भी टर्निंग वाली जो स्टॉपी होती है जिसमें साइकिल घूमती है, हम लोग की भाषा में उसको सर्कल रोली बोलते हैं हम लोग उसको। तो 90 डिग्री टर्न मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अब यही करना है मुझको। उस समय मेरे पापा ने साइकिल स्कूल जाने के लिए दिलाई थी। बहुत ख़राब सी कोई साइकिल थी, 2-2.5 हज़ार रुपये की होगी मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा। तो शायद उस साइकिल का नाम शॉटगन था। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बस गई कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे स्टॉपी मारनी है या ऐसे व्हीली उठानी है। फिर मैं अकेले में किसी के बिना बताए जो है ऐसे उठाता था अपना टायर कि कुछ हो जाए, देखे भाई क्या होता है। तो मैं एक ब्रेक करके एक बात कहना चाहता हूँ। इनके जो बात कर रहे हैं, इनके कुछ सीन्स और कुछ एक इनकी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इनके एज राइडर्स के वाला चैनल के कुछ वीडियो क्लिप्स की लिंक्स आपको मिल जाएंगी, तो इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहता था। काफ़ी कंटेंट तो हम लोगों का अभी हिडन ही है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। और उसको किसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं रिवैम्प करके और उसको फिर से रिस्टोर करके कुछ प्रयास करेंगे कि हो सकता है नया हो। बाकी अब हम लोग नया भी कुछ सोचेंगे आगे चल के। अच्छा, एक चीज़ याद है, हम लोगों ने 2000 कुछ में एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई थी जिसमें अब तो जो रूमी गेट है इमामबाड़ा, उसके बीच से फ्लामिंगो निकाली थी साइकिल से
वीडियो पे, हाँ, याद है हाँ, ना? हाँ, हाँ। उसी वीडियो को हम लोगों ने पॉज किया था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे जिसमें लास्ट में क्रैश हुआ था और आपने कहा था काटो इसको काटो, वैसी स्क्रीन वीडियो अभी भी यूट्यूब पर है। यूट्यूब पे है ना वीडियो। उसका हम लोगों ने सोचा था अब नेक्स्ट पार्ट इसका रिलीज होगा, और आज 15-16 साल हो गए उसका वीडियो वो शूटिंग हो गई थी पूरी, शूट हो गई थी उसका। बस अभी ऐसा तक ऐसा editing नहीं कलेक्शन हो पाया। ऐसा कलेक्शन हम लोगों ने किया था कि साइक्लोन व्हीली सर्किल हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। मुझे लगता है सिर्फ ब्राजीलियन मार पाते थे, उसके बाद पूरे मतलब वर्ल्ड में कोई नहीं मार पाता था। हम लोगों ने साइक्लोन सर्किल, हैंड ग्रैब सर्किल भी अटेम्प्ट किया था, याद है? मतलब बहुत टॉप के लेवल की हम लोग की उस समय पे स्किल्स वगैरह थी। खैर हम लोगों ने वीडियोस बनाए थे, बट वो किसी समहाउ एडिट हो करके यूट्यूब पे नहीं पड़ पाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ वीडियोस गैदर हो उस पाए। टाइम पे हम लोग अपना बैकअप के बारे में इतना सोचते नहीं थे। उस टाइम पे बस हम लोग अपने टैलेंट, अपनी जो आर्ट है उसी को परफॉर्म करते थे, उसी में हम लोग को ज़्यादा मज़ा आता था। उस समय यूट्यूब का इतना चलन भी नहीं था, हालांकि स्टार्ट हुआ था यूट्यूब और वीडियो मेकिंग, सोशल मीडिया ये सब स्टार्ट ही हुई थी। उस समय शायद ऑरकुट का ज़माना था। ऑरकुट, तो ऑरकुट पे लोग अपने व्यूज़ रखते थे, फिर एकदम से सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, इन सब पे फोटोज़ वीडियोस के थ्रू लोग अपने जज्बात रखना शुरू करते थे, राइट। तो उस समय हम लोग इतना नहीं डीपली इन्वॉल्व थे वीडियोस में, लेकिन तब भी हम लोग के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था। अच्छा, हम लोग इतनी पुरानी टीम है, टीम एज राइडर्स, मतलब देखा जाए वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट और मैच्योर टीम रही है। हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया परफॉर्मेंस दी है। तो अगर हम लोगों ने उस समय सोशल मीडिया पे, यूट्यूब और इन सब पे अगर हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस बनाकर चले होते तो हम लोग के पास इस समय राइट नाउ क्या कहते हैं, कितने सब्सक्राइबर होते हैं? गोल्डन बटन सब आ चुका होता है ना। हम लोग ने कभी ये सब डाला नहीं, थोड़ा सा हिडन शेड में हम लोग रह गए थोड़ा सा। बट अब इतने साल बाद हम लोग ने थोड़ा सा अपना स्किल्स, और मतलब होना चाहिए ना, जो जिस इंसान के अंदर जो कुछ है जब तक वो दिखाएगा नहीं, जब तक उसकी क्वालिटी किसी को पता नहीं चलती है, राइट? यस यस। तो अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि आज के ज़माने में, उस टाइम पर भी था इम्पोर्टेंट, लेकिन हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस चीज़ को हम लोग रिग्रेट बिल्कुल नहीं करते, और हमेशा ही इंसान के पास एक फ्यूचर में एक्सेल करने का एक क्या कहते हैं चांस तो वो अब हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें शुक्रिया तो आमिर भाई का ही है कि जिसने अकेले दम पे एक समय ऐसा रहा कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी साथ नहीं रहा इनके, लेकिन इन्होंने अकेले एज ऑटो को डेवलप किया, एज अ ब्रांड डेवलप किया। और अभी बहुत सारे माइलस्टोन हैं जो कि अभी और भी अचीव करेंगे ये। और शुक्रिया। और ऊपर वाले ने चाहा तो सब लोग फिर से साथ आएंगे और वही लेवल से फिर से हम लोग की टीम में कौन कौन था? कुछ लोगों के नाम लीजिए जो बहुत ही करीब थे और इस समय हैं या नहीं है, कहाँ? हम लोग के प्राइमरी 6-7 जो हम लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे जस्ट लाइक स्केलेटन ऑफ एज राइडर्स जिनको बोल सकते हैं कि हम लोग के हैंड्स थे। जैसे कि मैं था, आमिर भाई तो खुद से इन्होंने तो फाउंडर ही थे, और एक आज़म भाई हैं जो कि रोलिंग के किंग, ग्रेविटी ज़ैपर आज़म, ग्रेविटी ज़ैपर आज़म। हम लोग ये सब एक नाम अपने हम लोग रख लिया करते थे उस टाइम पे, थोड़ा सा अच्छा लगता था हम लोग को देखने में। और हम लोग को कुछ बहुत चीज़ों का शौक भी था, इन सब चीज़ों में नाम रखना और टी शर्ट्स बनवाना अपनी। और हम लोगों ने कई बार अपनी नई नई टी शर्ट्स बनवाई, प्रिंटिंग वगैरह कराई थी। प्रिंटिंग वगैरह कुछ लोग बेचारे प्रिंट नहीं करवा पाए तो टेप से लगा लेते हैं। यहाँ कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय किसी के पास शायद इतना वो नहीं होता था कि कहाँ होती है या फिर पैसे ना हो, लेकिन जज्बात हाँ, वो लोग जो टेप होता है, मार्किंग टेप या फिर कोई टेप से ऐसे शर्ट पे टेप चिपका के एज राइडर्स लिख लेते थे, अपना नाम लिख देते थे। फरहान भाई, फरहान नाम था। बहुत सारे लोग थे ऐसा कर लेते थे। और तो हमजा थे, हमजा बनी हॉप किंग उनको बोला जाता था। हाँ, उसने तो क्या रिकॉर्ड बनाया था, कितने सारे लोग लेट के ऊपर से जंप किया था। आई थिंक 10 या 12 लोगों के ऊपर से साइकिल बिना किसी रैंप के, उन्होंने बिना किसी रैंप के साइकिल हवा में उठाने को बनी हॉप कहते हैं, हालांकि हमारी ऑडियंस जानती है। तो वो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, करीबन 12 लोगों को एडजस्टेंट लेटा के उनके ऊपर से बनी हॉप करके। तो ये रिकॉर्ड था उनका सबसे ज़्यादा, और सक्सेसफुल इसको अटेम्प्ट किया, किसी के कोई भी चोट नहीं लगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोगों का कि सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। हालांकि अब बढ़ते ज़माने में सेफ्टी के बहुत सारे क्या कहते हैं मापदंड हैं, जो कि आमिर भाई शेयर करा ही करते हैं सब लोगों के साथ। तो इस चीज़ के लिए तो मैं आपको बहुत ही क्या कहते हैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग
सेफ्टी के साथ इस आर्ट को आगे ले जा रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। हाँ, नहीं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जान है तो जहान है कहा जाता है। हाँ। जब आप ही नहीं हो तो फिर आपकी स्किल किस काम की। हम लोगों का वीडियो का अब फर्स्ट जो है वो सेफ्टी के ऊपर ही है कि सबसे पहले आप कुछ करो चाहे ना करो, भले चाहे आप इस फील्ड में आओ चाहे ना आओ, लेकिन हमेशा सेफ हैंड पे चलना है। कभी भी कोई भी एक्सट्रीम्स में जाके कोई भी चीज़ें नहीं करनी है कि आपको उस चीज़ के लिए पागल हो जाओ कि आप पहाड़ चढ़े जा रहे हो कि वहाँ से कुदानी है साइकिल और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब मन करता है इंसान का करने का, लेकिन जो है एक सेफ हैंड चलो, जितना आपको आता है उतना आप ट्राई करो, धीरे धीरे एक्सेल करो, बट बहुत एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूँ कि जैसे लोग रोली ट्राई करते हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं बाइक। रोली क्या होता है, जरा कुछ न्यू ऑडियंस उनको बताइए। रोली तो होता क्या है? स्टंटिंग बेसिकली अब दो ही चीज़ों पे डिवाइड है हम लोगों के, एक तो फ्रंट टायर, एक होता है बैक टायर। तो फ्रंट टायर को जब एलिवेट करते हैं और साइकिल का पूरा बैलेंस बैक टायर पर रहता है, तो उसको हम लोग व्हीली के अम्ब्रेला टर्म से जो है डिनोट करते हैं। और जब हम लोग फ्रंट टायर पे साइकिल रखते हैं या फिर बाइक रखते हैं अपनी, और जो हमारा रियर टायर है वो हवा में रहता है, तो उसको हम लोग एक तरह से स्टॉपी बोलते हैं। स्टॉपी जब चलती है तो उसको हम लोग रोलिंग स्टॉपी बोलते हैं। तो वो एक रोली टर्म है रोलिंग स्टॉपी के लिए। तो बेसिकली ये चीज़ है। और क्या चीज़ थी इसमें रोलिंग में जैसे कुछ कैटेगरीज भी होती है, जैसे स्ट्रेट रोली और टर्निंग की होती है। अब थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ें हैं कि जैसे हम लोगों का हाथ जैसे हम लोग छोड़ते हैं, तो जब हम लोग एक हाथ छोड़ते हैं तो उसको हम लोग सिंगल हैंड बोलते हैं, और जब हम लोग दोनों हाथ छोड़ते हैं तो उसको नो हैंडर बोलते हैं। और जब हम लोग एक पैर अपना हैंडल के ऊपर रखते हैं तो उसको लो चेयर बोलते हैं, और जब हम लोग दोनों पैर अपना हाथ हैंडल के ऊपर रखते हैं तो उसको हाई चेयर बोलते हैं। हाई चेयर। तो ये बेसिक कुछ है। अब इसी के टर्म्स को मिला के हम लोग जो है स्टंट का कोई भी नाम रख देते हैं, और इजी है समझना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब कोई इस फील्ड में आता है तो उसके ज़ुबान पे ये सब टर्म्स जो है फीड हो जाते हैं। तो हमारा ये पॉडकास्ट ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे व्यूवर्स देख रहे हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे अपने सिटीज़ से, हो सकता है गांव से भी बहुत सारे लोग देख रहे हो। जो साइकिल, मेन टॉपिक यहाँ पे साइकिल राइडिंग का चल रहा है। साइकिल के जितने भी लवर्स हैं, साइकिल फ्री स्टाइलिंग वाले जितने भी लड़के हैं वो लोग देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए क्या आपका पैगाम है? सबसे पहले तो यही है, मैंने सबसे पहले बोला सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अगर बॉडी आपकी, आप खुद जानते होंगे कुछ बचपन से किसी को कुछ बीपी या किसी चीज़ की ऐसी समस्याएं होती हैं कुछ, तो ऐसे लोग तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब इसमें बहुत ही हाईली एक्टिव होना पड़ता है हम लोगों को। और पहले आप अपना स्ट्रेंथ चेक कर लें कि क्या आप रनिंग कर सकते हैं। कम से कम 1 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, तब आप अपने आप को ये पास कर सकते हैं कि हाँ आप स्टंटिंग की फील्ड में घुस सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमेशा प्रयास यही करें कि किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस में ही ये काम करें। प्रोफेशनल हालांकि मिल पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि अब हम लोगों ने एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जो कि आमिर भाई थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में अच्छे से बताएंगे आपको। हालांकि आप इनका काम देखते भी होंगे। तो एक हम लोगों ने एकेडमी अपनी बनाई है। लोग अगर प्रोफेशनल गाइडेंस किसी को नहीं मिलती है तो आप लोग आके आमिर भाई के थ्रू, हाँ मोस्ट वेलकम, आप आए, जुड़े, नंबर किसी भी फील्ड की स्टंटिंग हो। आपको स्केटबोर्डिंग करनी है, आपको मोटो जीपी में जाना है, कार ड्रिफ्टिंग करनी है, फार्मूला 1, आपको गो कार्टिंग करनी है, आपको आर्ट ऑफ बैलेंस सीखनी है, आपको एमटीबी सीखनी है, आपको बीएमएक्स सीखनी है, मतलब अनलिमिटेड चीज़ है। ऑल इन अंडर वन शेड है हमारे पास, जो कि हमारा एक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। आप आकर के हमसे जुड़ सकते हैं। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको सिखाया जाएगा और आपकी सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। हालांकि अब हम ये बोलते हैं कि हो सकता है कि कोई आने में के काबिल ना हो, यहाँ पे आ नहीं सकता है कोई, तो फिर उसको जो है सबसे पहले अपने आप को नॉलेजेबल बनाना है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। और फिर वही चीज़ है सेफ्टी, देन डू नॉट ट्राई एक्सट्रीम स्टंट्स एट वंस, ठीक है। धीरे धीरे आप पहले व्हीली आप स्टार्ट करोगे, फिर आप स्टॉपी स्टार्ट करोगे, देन उसके बाद में आप जो है स्पीड से कर सकते हो चीज़ें।
लेकिन थोड़ा स्पीड का भी ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगा था? कौन सा ऐसा स्पेसिफिक स्टफ लगा था स्टंट राइडिंग में जो आपको बहुत प्रॉब्लम हुई थी सीखने में? सीखने में तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टॉप ही हुई थी। अच्छा, रोली स्टॉप ही हुई थी। वाई सो ऐसा क्यों? क्योंकि वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टंट है। दिखने में बहुत नॉर्मल लगता है, बट डेंजरस क्यों है ज़रा? डेंजरस इस वजह से है कि हम लोग के जो पैर होते हैं वो हैंडल के पीछे होते हैं, और जब अगर हम लोग के से ज़्यादा ब्रेक एंगेज हो जाती हैं तो कुछ लोग तो कूद जाते हैं और कुछ लोग तो खड़े खड़े जिनके पैर लंबे हो तो संभाल लेंगे, और जो नहीं कूद सकते अपने पैर दोनों हैंडल से निकाल के, तो फिर उनके लिए फिर दिक्कत है, फिर उसमें आपकी फेस इंजरी भी हो सकती है। और मैं भी एक बार गिरा तो मेरा उंगली पे इंजरी हुई थी, अभी तक की उसका प्रॉब्लम है। तो स्टॉपी सबसे ज़्यादा डर लगा मुझे सीखने में, लेकिन हाँ सीख ली फाइनली। सीख ली। इतनी लंबी लंबी आप स्टॉपीज, इतने रिकॉर्ड्स आपने ब्रेक करे हैं, तो वही चीज़ देखिए इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड थी, और उसी चीज़ पे इन्होंने अपनी विल पावर और हार्ड वर्क करके इतना पॉलिश करा अपने स्किल को कि उसी पे इन्होंने रिकॉर्ड्स भी काफ़ी इन्होंने ब्रेक किए हैं। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ ऐसी बात करें जिससे आने वाले यंगस्टर जो भी लड़के हैं, जो आपने अपनी 10-15 साल 20 साल की जर्नी में मिस आउट कर दिया है प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से, जो कि सब किसी के अंदर ऐसा ही होता है एडेप्शन नॉलेज का। तो अभी आप क्या बताना चाहते हैं जो आपने लाइफ में अपनी मिस कर दिया है कि आगे के लोग वो चीज़ ना मिस करें? सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर इस फील्ड में आ गए हैं तो आपको पता है कि आप क्यों इस फील्ड में आए हैं। तो इसमें तो टाइम पास करना मेरे हिसाब से तो नहीं सही है, क्योंकि ये एक डेंजरस चीज़ है, और आप लोग इसमें अगर इन्वॉल्व हो गए तो टाइम पास करने तो बिल्कुल ही मत इसमें आइए। और अगर आपको कुछ आगे करना है तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आर्ट तो आपकी इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद को प्रमोट भी करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और एक जो बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अभी प्रॉपर गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है, कोई प्रॉपर इसके लिए। पहले क्या कहते हैं वो जो आता था पल्सर मेनिया एक आता था MTV पे शो आता था, तो उसमें राइडर्स काफ़ी उस चीज़ को देख के क्या कहते हैं मोटिवेट होते थे, इन चीज़ों में आने के लिए इंस्पायर होते थे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये सब शोज़ बंद हो गए। लेकिन हम लोग के पास सबसे अच्छी जो चीज़ है आज के ज़माने में वो है सोशल मीडिया, जो कि हर एक इंसान स्टार बन सकता है खुद के लिए। तो और ऑब्वियसली आप अगर स्टंट्स कर रहे हो तो आप ये एक पब्लिक के अपीलिंग चीज़ है। अगर जितने भी तरह के टैलेंट्स हैं आप देखोगे सबसे ज़्यादा अपीलिंग स्टंट्स ही होते हैं, क्योंकि कोई डांस कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, लोग पब्लिक का ध्यान उतना उनकी तरफ नहीं जाएगा। अगर कोई तीसरा बंदा स्टंट कर रहा है तो पब्लिक उसको ज़्यादा देखेगी। तो हम लोग भी एक बार, हम लोग का भी एक वाकया है, हम लोग वहाँ गए थे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में के, हालांकि हम लोगों को एंट्री नहीं मिल पाई थी किसी वजह से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्राउड गैदर कर लिया था। वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का आप लोग गए थे, वो लगा हुआ है उधर, हाँ, है ना, निकाल के फिर हम लोगों ने उतार के दिखाइए। बात करी तो सामने दिख गया, ये वाला था कैमरे में, कलर्स पे आता था। इंडियाज़ गॉट टैलेंट का हम लोगों का था ये, और काफ़ी हम लोगों की यादें जुड़ी हैं। हम लोग खैर वाला वाकया तो चलिए फिर एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम लोग अपने पॉइंट पे हैं कि जिसको भी इसमें आना है तो एक बात हमेशा ध्यान रख के चलें कि अपने आप को प्रमोट करना है, अपने ही किसी को भी कंप्लेन नहीं करना है, खुद ही अपनी जर्नी क्रिएट करनी है। आमिर भाई इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि इन्होंने खुद से करा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप जो भी अपनी चीज़ें हैं वो आप करते रहिए लेकिन खुद को प्रमोट जरूर करिए। प्रमोशन बहुत ही मस्ट है। बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया है। बहुत सारे लोग के अंदर टैलेंट होता है बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस प्रॉपरली। तो सोशल मीडिया अच्छा एक मीडियम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। उससे आप बहुत सारी कंपनीज़ के लोग भी आपसे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग भी आपसे जुड़ेंगे, आप लोगों की नज़र में रहेंगे, फॉलोअर्स गेन होंगे। तो मतलब एक पूरा प्रॉपर एक सेटअप है। आपको अगर इस बारे में भी सीखना हो तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इंडिया लेवल पे कोई कंपटीशंस खेलना हो, उसकी प्रिपरेशन करनी हो, स्टेट लेवल का खेलना हो, तो उसके इवन वर्ल्ड लेवल पे भी पोलैंड वगैरह में भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, उसके लिए भी अगर आपको जुड़ना हो और जुड़ करके इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आपको कम्पिटिट करना हो, उसके लिए भी हम लोग तैयारी वगैरह पूरी कराते हैं।
तो इंटरेस्टेड लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और ये इनकी राइडिंग की जर्नी रही है और इन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ें क्रिएट करी हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करके कोई चीज़ पॉलिश करना एक अलग बात है, मतलब ये जो कैरेक्टर सामने बैठा है ये एक क्रिएटर है, समझ लीजिए, एक स्टंट राइडिंग का। इन्होंने एक अजीब सी चीज़ क्रिएट करी थी। इन्होंने लेग ड्रैग स्पिन तो किया था साइकिल पे, पर लोग क्या करते हैं, दोनों हैंडल पकड़ के लेग ड्रैग स्पिन करते हैं। इन्होंने किया क्रॉस हैंड लेग ड्रैग स्पिन, उसमें क्रॉस सिंगल हैंड लेग ड्रैग स्पिन भी किया था। उसके बारे में ज़रा बताइए वो क्या हैंड ड्रैग स्पिन भी किया व्हीली पे। हाँ, पता नहीं इन्होंने क्या क्या चीज़ें क्रिएट करी हैं। तो ये क्रिएशन ऑफ स्टंट राइडिंग की जो बुनियाद है वो, मतलब देखा जाए हम लोग फर्स्ट जनरेशन ही हुए इस फील्ड की इंडिया में। आपने भी बहुत सारी चीजें क्रिएट करी हैं। हाँ, जैसे कि विदाउट व्हील, नो Without हैंडल, wheel, हाँ। व्हीली सर्कल, मतलब पहिया ही हटा दिया, आगे का पहिया हटा दिया और व्हीली चल रही है, दोनों हाथ छोड़े हुए हैं और सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल व्हीली का बन रहा है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल का स्टंट है। यही सब हम लोग चीज़ें कुछ बताते हैं। जैसे अभी भाई ने साइक्लोन के बारे में बताया, साइक्लोन व्हीली, ये शायद हम लोग के द्वारा ही नाम रखा गया है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हैंडल के आगे शॉकर वाला जो स्पेस होता है, टायर और हैंडल के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें बैठ के व्हीली मारते हैं। यहाँ पे मतलब इस जगह पे बैठ, इस जगह पे एग्जैक्टली बैठ के व्हीली मारते हैं। ये व्हीली पे और हमने और भाई ने दोनों ने हाथ पकड़ के सर्कल्स मारे हैं, इसके ऐसे पकड़ के सर्कल्स मारे। हालांकि हम लोगों ने बहुत ही टाइप के सर्कल्स मारे हैं, लेकिन इस स्पेशली इस चीज में जो कि हम लोगों का बहुत ही वन ऑफ द इंडिया फर्स्ट भी था, ये क्रिएट किया था, वर्ल्ड फर्स्ट कहा भी जा सकता है, राइट। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वर्ल्ड फर्स्ट करी हैं जो कि नहीं हुई। और बहुत सारे ऐसे हम लोगों के ग्रुप के दूसरे लोग हैं, जैसे अदनान एक हैं, वो बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइडर एज राइडर्स के पास जो है एक एसेट है हम लोगों की, बहुत अच्छा राइडर है। उसके भी कुछ बनाए हुए एग्रेसिव है, बहुत फुर्ती है उसके अंदर। देखिए फुर्तीला तो सारे ही राइडर्स को होना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपके अंदर एक्टिवनेस होनी चाहिए, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास राइट नाउ हम लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, कोई बिहार से आता है, कोई गोरखपुर से, यूपी से, कोई आउट ऑफ स्टेट से आता है, तो हम लोग ने अभी क्या किया ना, जो फुर्ती की बात हुई है, तो ये रिफ्लेक्स सेंसेस होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा डेवलप करते हैं। हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस भी रखी है, स्प्रिंग वाली अपने पास में एक मशीन है, इस पर आप बैलेंस करिए, ठीक। उसके बाद कुछ फार्मूला 1 में जो ट्रिक्स कराई जाती हैं वो सब भी हम लोग करते हैं। ऐसे हाथ में बॉल लेते हैं और जो स्टूडेंट होता है वो हाथ के ऊपर यूँ रखता है, इसको मैं बॉल ड्रॉप करता हूँ, उसको पकड़नी होती है, मसल मेमोरी। हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं, साथ में फिजिकल भी स्टार्ट कराते हैं, मतलब वार्म अप के तौर पे। और गिरना कैसे, हम लोग तरीका भी बताते हैं कि आपको गिरना कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप दिमाग लगाओ कि आप जब भी स्टंट्स कर रहे हो तो आपको क्रैश कैसे करना है। देखो एक्सीडेंट और क्रैश के बीच में डिफरेंस है। जो हम लोगों का स्टंट्स के दौरान हुए एक्सीडेंट्स को हम लोग क्रैश बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली उनको एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट तो बिना जाने होते हैं, और जो क्रैश होते हैं हम लोग जानते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा क्रैश हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है, तो हम लोग उस क्रैश के डैमेज को मिनिमम करने के लिए कुछ बहुत चीज़ें हैं हम लोग पहले वो करते हैं। तो वो सब सीखना भी, इसीलिए प्रोफेशनल गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए कोई भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये सब करना इंपॉर्टेंट है। नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि खुद ही से सब सीख जाओ, वीडियोस देख के सीख जाओ, ऐसे सीख जाओ। नहीं तो फिर वो आप ही का नुकसान है, आपका नुकसान है, साइकिल गाड़ी का हर चीज़ का। एक बार गिर गए तो कुछ हाथ पैर टूट गया तो फिर उसके बाद में ना फिर इधर के रह जाओगे ना कहीं के रह जाओगे। तो प्रॉब्लम यही है कि आप थोड़ा सा सेफ्टी गियर्स को भी पहनो और ये सब चीज़ें करो, तब ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी आप क्या करते हैं, अभी क्या प्रोफेशन है आपका? अभी तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज एन अकाउंटेंट पोस्टेड हूँ। किस एरिया में हैं आप? मैं यूपी में ही हूँ, यूपी गवर्नमेंट में ही हूँ। सिटी? सॉरी, यूपी गवर्नमेंट में नहीं, यूपी के सीतापुर सिटी में ही हूँ, पोस्टेड हूँ इस टाइम। और पिछले 4 सालों से मैं अभी इसमें हूँ। ये गवर्नमेंट के सेक्टर में होने के बाद भी इनको इसमें मोटर स्पोर्ट और साइकिलिंग एमटीबी में इनको इंटरेस्ट है? ये तो एक बचपन का हमारा ये था कि हमेशा से हम लोगों को जिसमें इंटरेस्ट रहता है वही चीज़ सबसे लास्ट तक की चलती है। हालांकि अपने अपने करियर्स को सबको फॉलो करना पड़ता है, तो बट स्टिल कोई नहीं, अपने सेल्फ फाइनेंसिंग से हम लोग
आगे बढ़ते रहते हैं, एज एन आर्ट इसको लेके चलते हैं, कुछ लोग इसको एज अ मतलब एक जरिया होना चाहिए जीने के लिए थोड़ा सा। हाँ सही बात है, बस खाली हाँ। कि अपना प्रोफेशन हम लोग इसको एज अ आर्ट लेके चलते थे। आमिर भाई एज अ प्रोफेशन में काफ़ी डेवलप किया। सब लोग जरूरी नहीं प्रोफेशनली डेवलप हो पाए, तो एक मतलब एक वो रहता है कि एक्साइटमेंट रहती है कि हमारे पास ये बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है। इंडिया में फिर एक्सट्रीम स्पोर्टिंग का थोड़ा सा कम स्कोप रहता है, क्योंकि जैसे बाहर के यूरोप है, अमेरिका है, उन लोगों का जैसे चैनल कौन सा एक आता है, टीवी कौन सा चैनल आता है, एक्स गेम्स है, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें एक्सट्रीम स्पोर्टिंग्स को उनकी गवर्नमेंट्स डेवलप करती हैं, कंट्रीज डेवलप करती हैं। बट इंडिया में थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टिल हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको जो है इस चीज़ को हम लोग को परफॉर्म करने दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा डेवलप कराया जाए कि इसमें भी इंडिया के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे हम लोग डेयरडेविल टाइप के लोग हैं, और हम लोगों के अंदर बहुत सारी स्किल्स भी हैं, और एक्सट्रीम स्पोर्टिंग में हम लोग दूसरी कंट्रीज से भी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पोटेंशियल इतना है, बट एक्सप्रेस करने की जगह नहीं मिल पाती है, एक्सप्रेस नहीं है कर पाते हैं। तो वो एक बार अगर गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा है, ये बहुत टैलेंट है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो होप सो इनको हम लोग फील्ड में देखेंगे नेक्स्ट बार, और इनका छोटा सा परफॉर्मेंस भी देखेंगे, और वीडियोस वगैरह थोड़ी सी हम लोग कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन की लिंक पे लगाने की। हम लोग के पुराने वीडियोस चेक करिए, और इस टाइप का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आप हमको कहाँ से देख रहे हैं, आपकी सिटी क्या है, अपना सिटी नेम टाइप करिए, तो हम लोग को पता चलेगा हमारे व्यूवर्स कहाँ से हैं। और कोई हमसे जुड़ना भी चाहता है तो आप जुड़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सेशन ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।